क्या एक राष्ट्रपति अपने ही फैसले से सत्ता को खो सकता है? युद्ध से ज़्यादा खतरनाक क्या एक अस्थिर नेता हो सकता है? तो आगे जानेंगे कौन है वो नेता जिसे उसके ही पद से हटाया जा रहा है। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो ईरान युद्ध के बीच ट्रंप को छोड़ना पड़ सकता है उनका पद। एंड अगर बात करें तो 25वां संविधान संशोधन जिसे लागू करने की जो कि मांग की जा रही है अमेरिका में। तो ये क्या है, इसे जानते हैं हम न्यूज़ में। तो सबसे पहले बात करते हैं 25वां संविधान संशोधन क्या है। तो अमेरिका के संविधान का महत्वपूर्ण ये प्रावधान माना जाता है और इसे लागू किया गया था 1967 में। उद्देश्य ये था कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी मतलब है कार्य के चलते जो राष्ट्रपति अपने पद को नहीं संभाल पाता है या वो अयोग्य हो अपने पद के लिए, तो इस स्थिति में उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। और ऐसा मतलब है करने के बाद क्या किया जाता है कि सरकार जो कि निरंतर बनी रहे, मतलब उसकी जगह पर दूसरे राष्ट्रपति को लाया जाता है, जैसे कि उपराष्ट्रपति जिससे उसे जो कि उनके पद पर लाया जाता है, जिससे क्या होगी सरकार पूरी तरीके से निरंतर बनी रहे। मतलब ये है राष्ट्रपति के जाने के बाद में सरकार पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए और पूरी तरह से सारे चुनावों के माध्यम से फिर राष्ट्रपति को बनाया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इसमें ये कहा गया 25वें संविधान संशोधन में अगर राष्ट्रपति चला जाता है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति उसके पद जो कि संभाल लेगा। वर्तमान जो कि संदर्भ की बात करें तो ईरान के युद्ध के बीच में ये ट्रंप पर भी लागू होने की मांग की जा रही है कि ट्रंप को भी उनके पद से जो कि हटा दिया जाए और उसकी जगह पर दूसरे राष्ट्रपति को लाया जाए। अब 25वां संविधान संशोधन क्या है? तो इसमें ये जो संशोधन है ये जो कि प्रेसिडेंटल जो कि सक्सेशन उत्तराधिकारी से जुड़ा हुआ है। इसमें कुल 4 सेक्शन होते हैं, 4 भाग, जिसमें ये तय किया जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने के बाद में कौन राष्ट्रपति बनेगा और कब राष्ट्रपति को अक्षम घोषित किया जाएगा, मतलब अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो इसे पावरफुल जो कि ट्रांसफर मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इससे जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा रहा है। तो 25वां संशोधन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पर सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें जो कि कहा गया है प्रेसिडेंट की जगह कौन लेगा। अगर राष्ट्रपति बढ़ जाता है, इस्तीफा दे देता है या फिर अयोग्य घोषित किया जाता है तो वाइस जो प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति उनकी जगह पर राष्ट्रपति बनेंगे, उनकी जगह पर राष्ट्रपति बनेंगे। उदाहरण में जैसे कि बात करें रिचार्ड जो कि निक्सन जो कि ये देते हैं इस्तीफा, फिर उसके बाद में जॉर्डन जो कि फ्रॉड राष्ट्रपति उनकी जगह पर बन जाते हैं। तो ये एक उदाहरण है जो कि अमेरिका में ऐसा हो चुका है। सेक्शन 2 में जो कि वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी तो इसके बारे में बात कही गई। तो इसमें अगर बात करें तो वाइस जो प्रेसिडेंट का पद अगर खाली हो तो राष्ट्रपति नए वीआईपी व्यक्ति को जो कि नाम देता है, मतलब एक तरीके से जो पार्लियामेंट में जो भी होगा जो सांसद में उस व्यक्ति का नाम लेगा और वो प्रेसिडेंट बनेगा। एंड वहाँ पर जो सांसद जिसे कांग्रेसेस कहते हैं उनकी मंजूरी जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। उदाहरण में निक्सन के बाद वीआईपी पद खाली था तो फ्रॉड जो कि इन्हें नियुक्त किया गया था, ऐसा मतलब पहले भी हो चुका है। सेक्शन 3 में जो कि कहा गया है कि किस तरीके से वैल्यूनेटरी जो कि ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब वह राष्ट्रपति खुद कह सकता है कि वो काम नहीं कर सकता, मतलब बहुत सारी बीमारियों के चलते बहुत सारे काम ऐसे मतलब है कार्य पर जाने की वजह से राष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ना पड़ जाता है या फिर ऐसा करना पड़ जाता है कि वो काम नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो बन जाता है, मतलब जो इस समय प्रेसिडेंट रहता है उसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट जो कि आ जाता है। उदाहरण के तौर पर सर्जरी के दौरान कई बार इस्तेमाल हुआ। बहुत सारे राष्ट्रपतियों को अमेरिका में क्या हुआ है कि बीमारियां हुई तो सर्जरी के चलते उन्होंने मतलब खुद काम नहीं कर सकते हैं तो उसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट जो कि आ जाते हैं उनके पद पर। वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन 4 की बात करते हैं। इसमें जो कि ट्रंप के केस से जो कि यही एक तरीके से चर्चा में है सेक्शन 4 और इसी में जो कि ट्रंप का केस भी चर्चा में आया है। अगर राष्ट्रपति अक्षम हो, अयोग्य अपने पद का बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा हो और अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो कि खतरे में आती है, तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है एंड जो कैबिनेट है ये मिल करके क्या करेंगे, घोषणा करेंगे कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाए। एंड देखा जाए तो इसमें सांसद में भी क्या होता है कि बहुमत है दी जाती है तो जो कि जो प्रेसिडेंट होता है उसे उसके पद से हटाया जाता है। तो सेक्शन 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण
होता है एंड ये बहुत कम ही लागू होता है। प्रक्रिया की बात करें तो वीआईपी प्लस जो कि कैबिनेट लिखित घोषणा करते हैं और वीआईपी जो कि वाइस प्रेसिडेंट जो कि बन जाता है और जो कि मतलब जो प्रेसिडेंट होता है उसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट बनता है। अगर राष्ट्रपति विरोध करे तो कांग्रेस फैसला करती है कि 2/3 बहुमत से जो कि यह सबसे पावरफुल मतलब 2/3 बहुमत से जो कि उससे पद से हटाया जा राष्ट्रपति को एंड यह सबसे जो कि पावरफुल एंड एक तरीके से देखा जाए कंट्रोवर्शियल प्रावधान माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल होता है। वहीं पर ट्रंप पर चर्चा क्यों हो रही है तो ईरान युद्ध में जो कि अत्यधिक आक्रामक बयान आए हैं, सभ्यता खत्म करने की बात कही है, हार्मूज को लेकर के उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां दी हैं एंड अगर हम बात करें ईरान को लेकर के तो हार्मूज खोलने के लिए जो कि वहां पर व्यापार हो सके तो इसके लिए भी उन्होंने बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। इन सारी चीज़ों को चलते हुए जो कि संसद में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप है जिस तरीके से धमकियां दे रहे हैं तो ये राष्ट्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए 25वां जो कि संविधान संशोधन के थ्रू जो कि इसे लागू किया जाएगा और ऐसी मांग की जा रही है कि ट्रंप को उनके पद से हटा दिया जाए। वहीं पर यूएसए के मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो ये जो कि बहुत ही पुराना मतलब विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान ये माना जाता है। इससे अपनाया गया था जो कि 1787 में एंड इसे जो कि लागू किया गया था 1789 में 89 में। हाँ, तो इसमें जो कि कहा गया है कि ये जो संविधान है इसमें पहले क्या जो संविधान नहीं लागू था अमेरिका में तब है सारी जो कि कार्यपालिका ये सारी चीज़ें जो कि एक तरीके से मतलब अनियंत्रित थी, मतलब वो टैक्स नहीं लागू कर सकती, एकदम कमज़ोर थी। परंतु जब संविधान लागू हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जो कि चेंजेस हुई। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें जो कि जॉर्जी जो कि वाशिंगटन है एंड जेम्स जो कि मेडिसन है ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं अमेरिका के और इसमें जो कि 7 आर्टिकल दिए गए हैं एंड अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब है अमेरिका के लिए इम्पॉर्टेंट एंड अगर इसमें बात की जाए तो ये बहुत छोटा संविधान है परंतु ये बहुत ही ज़्यादा कठिन संविधान है। तो इस तरीके से वहाँ पर मतलब है 3 प्रधान भी एक तरीके से सांसद होगी एंड प्रेसिडेंट होंगे एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है जो कि यूनाइटेड स्टेट के जो भी जुडिशरी ये सारे कार्य हैं जो वो करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो कि संविधान में भी दी गई हैं। तो संविधान के जो 25वां संविधान संशोधन है उसके तहत ये किया जाएगा। अब लागू करना इतना आसान नहीं है तो बहुत बड़ी बाधा है क्योंकि प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जा रहा है तो कैबिनेट का समर्थन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट का समर्थन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सांसद की भी 2/3 बहुमत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये व्यवहारिक रूप से बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर इसमें से कोई भी है मंजूरी नहीं देता है तो फिर मंजूरी नहीं मतलब एक तरीके से संविधान के थ्रू देखा जाए तो क्या होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो सबकी मंजूरी जो कि ज़रूरी है। इतिहास में इनके उपयोगों की बात करें तो जो सेक्शन 4 है इसमें फोर्सफुल रिमूव करने की बात कही गई है तो ये कभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। मतलब ये है कि ये इतना ज़्यादा लागू नहीं किया गया है कभी भी। एंड अगर सेक्शन 3 की बात करें जो टेम्परेरी जो ट्रांसफ़र हुए हैं मतलब एक तरीके से कोई बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट तो वो कई बार हो चुका है। परंतु ये जो सेक्शन 4 है जिसमें अयोग्य की बात कही गई है ये बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। एंड इसमें अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को लेकर के अगर ये लागू होता है तो अमेरिका में राजनीतिक संकट भी आ सकते हैं क्योंकि अचानक से कोई प्रेसिडेंट आता है मतलब वाइस प्रेसिडेंट ही आएंगे। परंतु थोड़ी सी जो कि एक तरीके से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप है राजनीतिक है जो भी खेल रच रहे थे तो जो अब प्रेसिडेंट जो भी आएगा तो उससे थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने में समय लगेगा। दूसरा तो युद्ध के दौरान जो अस्थिरता जो कि फैला दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तो ये भी थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। वैश्विक असर की बात करें तो मिडिल ईस्ट में तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर उनके पद से हटाने की मंजूरी नहीं होती है और ये हो जाता है कि उन्हें हटाया जा रहा है तो क्या होगा कि मिडिल ईस्ट में जो कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकते हैं हमला कर सकते हैं और तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। एंड अगर हम बात करें तो यूएसए पर जो कि क्रेडिबिलिटी मतलब एक तरीके से विश्वसनीयता
जो कि इस पर भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक राष्ट्रपति है और वो अक्षम में घोषित किया जाए तो इससे क्या होगा कि ऐसा माना जाएगा कि यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट जो कि सक्षम नहीं है अपने पद के लिए। वहीं भारत पर प्रभाव की बात करें तो भारत अगर ये होता है तो तेल की जो कि कीमतों में उछाल आ सकती है। एंड मिडिल ईस्ट में जो भारतीय लोग हैं, अगर वहाँ पर अमेरिका जो कि हमले करता है तो वहाँ भारतीय लोगों को बहुत सारी मतलब समस्याएं आ सकती है। तो ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए। वहीं भारत की कूटनीति पर भी दबाव बन सकता है, क्योंकि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत की जो कूटनीति है तो उस पर भी असर देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम बात करें तो निष्कर्ष को लेकर के, तो इसमें 25वां संविधान संशोधन जो कि लोकतंत्र के लिए सुरक्षा को लेकर के एक टूल है, मतलब एक तरीके से औजार के तौर से काम करता है। एंड इसका उपयोग बहुत ही रेयर किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट है वो अयोग्य हो, तो ये बहुत रेयर में इस्तेमाल होता है। एंड ट्रम्प केस में ये जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा बहस में आ गया है कि जो ट्रम्प जो है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्हें उनके पद से हटाया जाए, तो ज़्यादा राजनीतिक बहस हो रही है, कम व्यवहारिक जो कि संभावनाएं देखने को मिल रही है। मतलब थोड़ी सी कम चांसेस है कि उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। और ट्रम्प केस में ये है कि मतलब वो एक तरीके से राजनीतिक तरीके से जो भी कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं राष्ट्र के लिए। और दूसरा तो उनकी जो व्यवहारिक जो बातें हैं, एक तरीके से उनका व्यवहार है, तो ये बहुत ही ज़्यादा समस्याएं पैदा कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को चलते हुए उनको पद से जो कि हटाने की बात उठी है कि अमेरिका में कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।